देखिए, इस शरीर को संतों ने चरखा कहा है। कोई किला कहता है, कोई महल कहता है, आदि आदि। तो यहाँ चरखे पर ये विचार देखिए कैसे कहा गया है। चरखा बना तेरा मत वाला, समझेगा समझनहारा जी। चरखा बना तेरा मत वाला, समझेगा समझनहारा जी। कर्म भोग से चरखे बनते, यह समझ में आई। हड्डी लकड़ी तब चापाती, जोड़ की कीले लगाई। बिना काट छाट के तेरा, बिना काट छाट के तेरा, ढल गया चरखा सारा। चरखा बना तेरा मतवारा, समझेगा समझनहारा जी। 5 तत्व का बना के चरखा, सांसों की चढ़ा दी माल। पाप पुण्य के खूटे गाड्डे, सत्य का बेछाया जाल। ओम सोंग आवाजों का, ओम सोंग आवाजों का, उठ रहा झनकारा। चरखा बना तेरा मतवारा, समझेगा समझनहारा जी। जोड़ तोड़ के तार डालता, लेता नहीं कभी आराम। मन का तक बुद्धि का कड़ा, चित चेते सभी काम। मन का तक बुद्धि का कड़ा, चित चेते सभी काम। ज्ञान ध्यान दो बने चमर के, ज्ञान ध्यान दो बने चमर के, यता कुल वह सहारा। चरखा बना तेरा मतवारा, समझेगा समझनहारा जी। दया करी मेरे सतगुरु दाता, यह चरखा समझाया। विशाल दास का चरखा नक्शा, हृदय बीच बसाया। रामदास के सब ही को लगता, रामदास सब को ही लगता, अपना यह चरखा प्यारा। चरखा बना तेरा मतवारा, समझेगा समझनहारा जी। चरखा बना तेरा मतवारा, समझेगा समझनहारा जी। तो देखिए, जो हमारा शरीर की योनि का निर्धारण होता है, वो हमारे कर्म संस्कार के अनुसार होता है। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। तो जो हमारा संचित कर्म होता है, उसी के अनुसार हमें प्रारब्ध मिलता है। तो इसलिए आदमी को हरदम अच्छे कर्म करने चाहिए, सुकृत करने चाहिए, कुकृत से बचना चाहिए। कुकृत से यहाँ भी दंड पाओगे और आगे भी दंड पाओगे। इस कैसे बनाया फिर चरखा? हड्डी लकड़ी त्वचा पाती, जोड़ की कील लगाई। बिना काट चाट के ये ढल गया चरखा सारा। तो ये क्या है? हार्ड मास्क और त्वचा का खेल है सारा इसमें। इसमें फिर क्या बताया? 5 तत्व का बना के चरखा, सांसों की चढ़ा दी माल। और पाप पुण्य के खूटे गाड्डे, सत्य का बिछाया जाल। ऊं सुंग आवाजों का उठ रहा जनकारा। 5 तत्व हैं हमारे शरीर में रचना के लिए सहायक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जो श्वास है, इसका माला है, ये अंदर बाहर घूमती रहती है। कहा है ना, सांसों की कर सुमरनी कर, अजपा का जाप। तो ये जो है माला है, माल है,
चरखे के ऊपर माल होती है एक धागे की। और पाप पुण्य जो है ना, मतलब अच्छे अच्छे और बुरे जो कर्म हैं उनके ऊपर आधारित है ये, वो खूंटे गाड़े हुए हैं और सत्य का बिछाया हुआ जाल है। और जो चेतन आत्मा है वो सारे शरीर में फैली हुई है। और ओंग सोंग आवाज़ों का जो ना, इसमें जो हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, प्राणवायु का छोड़ना और लेना, उससे जो ध्वनि होती है उसको ओम सोंग मंत्र रूप में माना गया है। उसका उठा जनकारा, क्योंकि वो आवाज होती है। फिर क्या करता है ये, जोड़ तोड़ के तार डालता लेता नहीं कभी आराम, मन का ताकू बुद्धि का करा चित चेते सभी काम, ज्ञान ध्यान दो बने चमर के यह ताकू ले सहारा। जोड़ तोड़ के तार डालता रहता है, कभी कभी ये करना वो करना, ये लेना वो देना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सुनना ये कहना, ये इन जोड़ तोड़ों में ये फंसा रहता है। इसको मन के संकल्प विकल्प कहते हैं। ये दिन में जो ना 1.25 लाख पैदा होते हैं और 1 लाख मरते हैं, यानी कि 1 लाख छोड़ देते हैं, 25,000 तो फिर भी जाते हैं। संसार में कितने मन हैं देख लो अंदाजा लाके। जबकि एक गपोड़ू जो जगत गुरु है वो कहता है कि वो सब ये रचना में जो है 1 लाख जो वो काल खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। अरे तुम्हारी आंखों के सामने अब देख लो ना, 1 लाख तो इस बीमारी से ही मरते हैं रोज सारी पृथ्वी पर, कोरोना से। और वो 1 लाख का फिर आंकड़ा रह गया अलग। जो प्राकृतिक मौतें हैं, जो अन्य बीमारियों से मौतें हैं, जो दुर्घटनाओं से मौतें हैं, उस टाइम ये बातें लिखी गई, उस टाइम तो जो है ये यातायात के साधन ही नहीं थे जिनसे आज दुर्घटनाएं हो रही हैं। उस टाइम तो आदमी पैदल चलते थे लगभग। और फिर उसकी सिद्धांत की तो पोल जो ना परिवार नियोजन ने ही खोल दी। क्यों? वो परिवार नियोजन तो प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि फिर किसी के भाग्य में मान लो बच्चे थे कई और उसने फिर परिवार नियोजन को अपना लिया, तो उसके बच्चे कहाँ होंगे? फिर वो नहीं होंगे। इसने प्रकृति को हाथ में ले लिया। वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल, तीनों मंडलों में इसका अधिकार है। तो ये जो है क्या करता है, जोड़ तोड़ के तार डालता लेता नहीं कभी आराम, मन का ताकू बुद्धि का कड़ा चित चेते सभी काम, ज्ञान ध्यान दो बने चमर के ये ताकू ले सहारा। संत महात्माओं ने ज्ञान और ध्यान की जो दो साधन बनाए इस मन को रोकने के लिए। दया करी मेरे सतगुरु दाता यह चरखा समझाया, रिसाल दास का चरखा नक्शा हृदय बीच बसाया, रामदास कैसे कोई लगता अपना चरखा प्यारा। तो सभी को अपना अपना शरीर प्यारा लगता है, इससे प्रिय कोई वस्तु नहीं है संसार में। चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सब को छोड़ देगा, लेकिन अपने शरीर को का ध्यान रखेगा। एक एक सांस को जो है यह उस टाइम कीमती समझता है अपने शरीर के लिए। इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो।